Good morning everyone. Yesterday I told you इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ मैंने आपको बताया था। आज जो हमको पढ़ना है वो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। बिंदु ए पर Q1 आवेश रखा गया है और बिंदु बी पर Q2 आवेश रखा गया। दोनों एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक, तो दो आवेश हमने कहा Q1 और Q2 हैं और ये Q1 Q2 से मिलकर के कोई सिस्टम बना है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात और वायु में। अब पहली कंडीशन में यह है कि जो प्लस Q2 बिंदु B पर न होकर के अनंत पर मान लें इसको, तो इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/R। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा से Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2V दिस इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। और यही कार्य निकाय Q1 प्लस Q2 की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा U है। तो U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R जूल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। अभी तो ये था कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है। अब अगर यदि दो से अधिक आवेश हों तो दो से अधिक आवेश होने पर आवेश के प्रत्येक युग्म की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं उसको बीजगणितीय विधि से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और इसके कोनों पर Q1 माइनस Q2 Q3 ये तीन आवेश रखे गए हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वे हो गई Q1 और माइनस Q2 के बीच की दूरी हो गई R12, माइनस Q2 और Q3 के बीच की दूरी हो गई R23 और Q1 और Q3 के बीच की दूरी हो गई R13। तो यदि तीन आवेश Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर हों तो निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू माइनस Q2/R12 प्लस माइनस Q2 Q3/R23 प्लस Q1 Q3/R13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास U इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q1 Q2/R12 माइनस Q2 Q3/R23 एंड प्लस Q1 Q3/R13। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक निकाय के लिए अगर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है। इस पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड उसके अलावा जो उससे अधिक आवेश अगर हमारे पास हो तो किस प्रकार से उसकी स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करते हैं ये आपको देखना है। तो काम को हमेशा की तरह विधिवत जिस दिन का डेट वाइज क्लास वर्क वो होना चाहिए और उसको पढ़ भी लेना।